Good morning, students. In previous class, your parts of subject has been totally completed. Today, I start the parts of predicate. Before starting the past of predicate, you have to know about the intransitive verb और transitive verb. Parts of predicate start होने के पहले आपको ये जानना जरूरी है किसके बारे में, intransitive verb और transitive verb में के बारे में कि क्या होता है. A verb is intransitive when the action stops with the doer and do not pass from the doers to any other word. एक वर्ब जब इंट्रांसिटिव होता है कब होता है, जब कोई एक्शन, जब कोई काम हो वो डूअर के साथ, डूअर मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ ही क्या हो, खत्म हो जाए. और एंड डू नॉट पास फ्रॉम द डूअर्स टू एनी अदर वर्ड, और दूसरे वर्ड पे निर्भर ना रहे, वो डूअर के पे ही निर्भर रहे, डूअर के अकॉर्डिंग ही चले, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चले और उस वहीं पे वो खत्म हो जाए, उसको दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं हो, वो आपका क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब. जैसे मान लीजिए है गर्ल्स डांस, तो यहाँ एक डूअर हो गया, एक आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया. अब इसके लिए आपको किसी और वर्ड की आवश्यकता नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लड़कियाँ नाचती हैं. और सेंस भी क्या है, कंप्लीट हो रहा है, सेंस कंप्लीट होना चाहिए. और सेंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे शब्दों की आवश्यकता नहीं है. ऐसी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी, इंट्रांसिटिव. मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बर्ड्स फ्लाई दिया है ना, चिड़ियाँ उड़ती हैं. तो क्या है, यहाँ पे आपको दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं है इस सेंटेंस को कंप्लीट, इस सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट, ही लाफ्स, वह हंसता है, तो ये भी यहाँ पे दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ड में ही आपका काम चल जाएगा, दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि सेंटेंस का सेंस को कंप्लीट किया जाए. तो क्या हम बता रहे हैं, वर्ब इज इंट्रांसिटिव, वो वर्ब जो है इंट्रांसिटिव होगा व्हेन द एक्शन स्टॉप्स विद द डूअर, जब जो एक्शन है यानी जो वर्ब है, जो काम है, वो डूअर के साथ ही क्या है, खत्म हो जाए. एंड डू नॉट पास फ्रॉम द डूअर्स टू एनी अदर वर्ड, और डूअर से किसी और वर्ड पे पास ना हो, यानी कि एक्शन को खत्म करने के लिए ही केवल सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता हो, उसके लिए किसी और चीज़ को की आवश्यकता ना हो. ऐसे क्या होते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब. इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखेंगे तो आपको ये लग जाएगा कि कोई और वर्ड की आवश्यकता नहीं है सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए. ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, ठीक इसका अपोजिट है. वर्ब इज ट्रांसिटिव इफ द एक्शन डज नॉट स्टॉप विद द डूअर बट पासिस फ्रॉम द डूअर टू एन ऑब्जेक्ट. अब क्या है कि ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जब एक्शन जो है वो डूअर के साथ ही कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि उसके उस सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक और दूसरे वर्ड की आवश्यकता होती है, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है, उसकी आवश्यकता होती है, तभी सेंटेंस का सेंस कंप्लीट होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे सेंटेंस है आई राइट ए लेटर, अगर सेंटेंस है आई राइट ए लेटर, अगर मैं केवल ये लिखती आई राइट, जैसा एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है जैसा इंट्रांसिटिव में, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा. आई राइट, मैं लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है ना कि क्या लिखती हूँ. तो यहाँ पे आपको क्या है, एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, ठीक है ना. या फिर से एक और सेंटेंस में जैसे लिख रही हूँ सीता बॉट, अगर सेंटेंस है सीता ने खरीदा. अब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, यानी सीता बॉट ए पेन, सीता ने एक पेन खरीदा, एक ऑब्जेक्ट की क्या है, आवश्यकता है. तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं आपके, ट्रांसिटिव. नाउ यू सी द ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज नाउन, प्रोनाउन ऑफ और नाउन फ्रेज ऑन विच ए वर्ब परफॉर्म्स एन एक्शन. ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है, जहाँ पे वर्ब जो है, क्रिया जो है, वो अपने एक्शन को परफॉर्म करती है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ भी और ऑब्जेक्ट के साथ भी क्रिया का काम चलता है. यानी कि क्रिया को अपने काम को पूरा करने के लिए जिस वर्ड की आवश्यकता होती है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. और वो ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है. एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज ऑन विच ए वर्ब परफॉर्म्स एन एक्शन. जहाँ पे क्रिया जो है अपना काम, जो एक्शन परफॉर्म करती है, और एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, पूरा करने के लिए जिस वर्ड की आवश्यकता होती है वो ऑब्जेक्ट होता है. इट इज समथिंग और समबडी दैट एन एक्शन एक्टेड अपॉन. अब
कोई चीज़ हो सकती है या ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति हो सकता है जहाँ पे क्रिया जो है वो अपना काम करती है, तो वो आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और ऑब्जेक्ट के लिए क्या और किसका क्वेश्चन आता है, क्या और या किसका, ठीक है। जैसे है ना, सीता बॉट ए पेन, अगर हम ये हटा दें, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो एक यहाँ पे वर्ड निकल रहा है क्या, सीता ने क्या खरीदा। आई राइट ए लेटर, मैंने क्या लिखा। यह सेंटेंस है मदर टोल्ड, तो मदर ने कहा। अब क्या कहा, तो जहाँ से क्या का बोध आए तो या स्टोरी या कुछ भी आप लिख दीजिए, या जहाँ से क्या का और किसका का बोध आए तो आपका वो क्या हो जाता है, क्या का बोध है तो वो आपका, या किसके का बोध है तो वो आपका क्या हो जाता है वहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर सेंटेंस ये क्वेश्चन करता है तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे अगर आई राइट मैं लिखती और ये लेटर नहीं रहता तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती। क्या लिखा मैंने, एक लेटर लिखा मैंने। अब ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते, सॉरी यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, माय सिस्टर कुक्स फूड, तो ये तो माय सिस्टर आपका सब्जेक्ट हो गया और यहाँ से वर्ब शुरू हुआ तो ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो गया, जिसमें कुक्स तो आपका वर्ब है और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, फूड। क्या बनाती है, फूड बनाती है। मदर राइट्स ए लेटर, अब देखिए मदर तो आपका सब्जेक्ट है, राइट्स आपका ये सब्जेक्ट रहेगा। आप प्रेडिकेट के पार्ट में, चूंकि हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं तो प्रेडिकेट के पार्ट पे हमें देखना है, तो राइट्स आपका वर्ब हो गया और ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सीता बॉट ए पेन, सीता आपका सब्जेक्ट हो गया, बॉट में बॉट ए पेन प्रेडिकेट है जिसमें बॉट आपका वर्ब हो गया और ए पेन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इट शोज नॉन लिविंग थिंग, it is a noun phrase or pronoun that receive the action of a verb directly। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो वो नॉन लिविंग चीज़ को शो करते हैं, ठीक है, निर्जीव चीज़ को। दूसरा वो नाउन फ्रेज या प्रोनाउन होता है जहाँ पे एक्शन जो है, वर्ब जो है उस एक्शन को डायरेक्टली क्या है, ऑब्जेक्ट जो है उस वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है, ठीक है ना, तो वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे और इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, और वहाँ पे पूछने पे क्या बोध होता है, किस क्या का बोध होता है। आई रिसीव द पार्सल, अगर सेंटेंस है आई रिसीव द पार्सल, एक तो पार्सल आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और दूसरा क्या रिसीव किया, क्या का बोध हो रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका अपोजिट है, इट शोज लिविंग थिंग। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या शो करता है, लिविंग थिंग को शो करता है, यानी जीवित पदार्थ, जीवित चीज़ों को शो करता है। इट इज़ द नाउन फ्रेज और प्रोनाउन, ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। दैट रिसीव द एक्शन थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नॉट इनडायरेक्टली, एंड नॉट जो एक्शन है वो लेता है वर्ब से डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली नहीं लेता, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लेता है बल्कि डायरेक्टली नहीं लेता है। यानी मतलब जो जहाँ पे इनडायरेक्ट चीज़ होगी, जहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तब आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये नहीं है कि मुझे, मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो, बल्कि इसमें क्या होगा, इसमें अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा, इसलिए लिखा गया है कि दैट रिसीव द एक्शन थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नॉट डायरेक्टली। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन कहाँ से लेता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, और नॉट डायरेक्टली, सीधे एक्शन नहीं लेता है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सीधे एक्शन लेता है। जैसे आई रिसीव द पार्सल, यहाँ केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें कौन सा वो निकलता है, किसका, मैंने किसका। जैसे मोहन गेव मी ए, किसका या किसे का बोध होता है, जैसे मोहन गिव मी ए पेन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मी जो है आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि एक तो ये लिविंग थिंग है, इसको शो कर रहा है, और ए पेन आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये इससे भी देख लेंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। अब देखिए अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट केवल लिखते तो लिखते मोहन गिव मी, लेकिन इससे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, इसके लिए हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता है। यानी कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर होगा।
लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रहे, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही होगा जहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट है, ये सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे है योर अंकल सेंट मी ए रेडियो, तो योर अंकल आपका सब्जेक्ट हो गया और ये पूरा पोर्शन आपका प्रेडिकेट हो गया जहाँ से वर्ब शुरू हो गया, तो सेंट वर्ब हो गया, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश, तो ये तो सब्जेक्ट है मिस्टर गुप्ता, अब प्रेडिकेट के पार्ट में टीचेज वर्ब हो गया, अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि ये सारी चीज़ें मी अस मी हिम सब लिविंग थिंग है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब पहले यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। अगर हमें ये लिखना हो, इसी सेंटेंस को मैंने फिर से लिखा है कि पहले अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना हो और उसके बाद हमको क्या लिखना हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना हो, तो हम टू और फॉर का यूज करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। अगर समझ में आ रहा है, जैसे मोहन गिव ए पेन टू मी, योर अंकल सेंट ए रेडियो सेट टू मी, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश टू अस, सीता बॉट ए वॉच फॉर मी। और यहाँ पे अगर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा है तो सीधे लिख दिया है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है। लेकिन अगर हमें कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहला लिखना हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखना हो तो हम टू या फॉर प्रीपोजिशन वहाँ लगाते हैं। आज के लिए मैं इतना ही आपको बताऊंगी और इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को। ठीक है, कल मैं फिर इसके आगे और बताऊंगी। थैंक यू।